तो यार वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नर्ड टॉक्स, जहां हम सुपर हीरो से रिलेटेड टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं। एंड इसीलिए मैं इस एपिसोड के लिए कोई टॉपिक सोच रहा था और सोचते सोचते ये सोचने लगा कि मार्वल वाले मूवीज बनाते बनाते वेब सीरीज क्यों बनाने लगे। एंड नर्ड टॉक्स के इस एपिसोड में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। अब देखो, जब मैं ये टॉपिक पे सोच रहा था तो मुझे बहुत से पॉइंट्स मिले, लेकिन उन सारे पॉइंट्स में से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही चूज किया है जो कि मुझे लगता है कि एमसीयू को ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। एंड जो सबसे पहला रीजन है वो है एक्सपेंशन। देखो, केविन फाइगी ने भी बोला था कि डिज्नी प्लस के शोज से वो ऐसे स्टोरीज दिखा सकते हैं जिसे कि मूवी के फॉर्मेट में दिखाना पॉसिबल नहीं है। एंड ये ऑब्वियस भी है। अब देखो, ऐसा मार्वल स्टूडियोज ने पहले भी करने की कोशिश की थी जो कि उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। मार्वल वन शॉट टाइटल के अंडर पहले ऐसी ही शॉर्ट फिल्म्स आते थे जो कि एक मूवी को दूसरे मूवी से कनेक्ट करते थे या फिर फ्यूचर की स्टोरीज या किसी आंसर को एक्सप्लेन करते थे। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे ही एक वन शॉट आयरन मैन 3 के बाद रिलीज किया गया था ऑल हेल द किंग, जहां रिवील हुआ था कि असली मैंडरिन एमसीयू में एग्जिस्ट करता है। एंड अब जाके शैंग-ची में हमें रियल मैंडरिन दिखेगा। तो डिज्नी प्लस के शोज से आप यही एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि ईच एंड एवरी शो में आपको कुछ ऐसे डिटेल्स मिलेंगे जो कि मूवी में नहीं मिला। देन कुछ ऐसा भी रहेगा जो कि एमसीयू को कुछ ज्यादा एक्सपैंड कर देगा एंड इसका डायरेक्ट कनेक्शन आने वाले मूवी से होगा। फिर कुछ नए नए कैरेक्टर्स के प्रॉपर इंट्रोडक्शन, कुछ पुराने कैरेक्टर्स की प्रॉपर ओरिजिन, ये सारे एक्सपेक्टेशन आप एमसीयू के शोज से रख सकते हो। लेकिन क्या एक्सपेंशन ही बस एक रीजन हो सकता है? यार मुझे तो नहीं लगता। मुझे लगता है कि डिज्नी प्लस शोज बनाने का एक मेजर रीजन हो सकता है कंपटीशन। तो देखो, ये तो सबको पता है कि डीसी के टीवी शोज कितने पॉपुलर हैं एंड सब एक से बढ़कर एक हिट हैं। वैसे मार्वल ने भी एजेंट्स ऑफ शील्ड के साथ ऐसा करने की कोशिश की थी, बट ये उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। देन मार्वल के अनऑफिशियली ऑफिशियल शोज नेटफ्लिक्स पे आए थे, जिसमें से भी बस डेयरडेविल ने कुछ इम्पैक्ट किया था। बट इन नेटफ्लिक्स के शोज को हम एमसीयू का मेन कैनन नहीं कह सकते। तो हाँ, डीसी के शोज बहुत ज्यादा पॉपुलर एंड सक्सेसफुल हैं एंड मार्वल स्टूडियोज इसी के साथ कॉम्पीट करना चाहते हैं। सिर्फ यही नहीं, रिसेंटली द अम्ब्रेला अकेडमी और द बॉयज जैसे सीरीज भी फैंस ने बहुत ज्यादा पसंद किया है। और आई थिंक ये एक परफेक्ट रीजन है एमसीयू को अपना सीरीज लाने का। और यहाँ मार्वल स्टूडियोज एक चीज अलग भी कर रहे हैं, जहाँ मोस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग सीरीज में मूवीज एंड शोज का कोई रिलेशन नहीं होता, एंड होता भी है तो बस एक दो कैमियो से ही इसे कनेक्ट कर दिया जाता है, बट स्टोरी बिल्कुल अलग होती है। बट यहाँ एमसीयू के शोज में मूवी के कैरेक्टर दिखेंगे एंड शोज के कैरेक्टर मूवी में, सो देयर आर नो बाउंड्रीज, जिससे कि इन शोज के सक्सेसफुल होने के ज्यादा चांसेस हैं एंड पॉपुलर होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अगर आपको मूवी समझना है तो शो देखना ही पड़ेगा, एंड अगर शो को समझना है तो मूवी को देखना ही पड़ेगा। तो एक तरह का ये एंडलेस लूप बन चुका है। इफ कोई भी शो अच्छा भी नहीं हुआ तो सिर्फ हाइप में ही ये चल जाएगी, जैसा कि कैप्टन मार्वल के साथ हुआ था। अब देखो, एक्सपेंशन करना, कॉम्पिटिशन करना, ये सब तो अलग बात हो गई, लेकिन एक और फैक्टर है जो कि अब इन शोज के चलते पॉसिबल होगा, वो है एक्सप्लेनेशन। देखो, अभी तक बहुत कुछ मूवीज में ऐसा होता था जो कि हमें एज्यूम करना पड़ता था, या फिर किसी प्रेस रिलीज में रूसो ब्रदर्स आते थे एंड हमें क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन दे देते थे, या मोस्ट ऑफ द टाइम केविन फाइगी। बट इन सीरीज की वजह से इन एक्सप्लेनेशन का भी एक आउटलेट बन गया है। जैसे कि अबॉमिनेशन को ही ले लो, जिसे कि हमने द इनक्रेडिबल हल्क में देखा था। बट अब ये कहाँ है, इस कैरेक्टर के साथ क्या हुआ, ये अभी तक नहीं पता चल पाया था और हम लोग बस एज्यूम कर रहे थे। बट अब जल्द ही शी हल्क के शो में हमें अबॉमिनेशन देखने को मिलेगा एंड हमारे सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो, अबॉमिनेशन तक ही क्यों जाना, 15 को ही वांडा विजन का शो आने वाला है एंड वांडा के बारे में हमें अभी तक ये नहीं पता चला कि आखिर वो हाइड्रा के साथ कैसे चली गई थी, उसकी पूरी स्टोरी क्या है। अब इसका जवाब भी हमें वांडा विजन के शो में मिलेगा। तो हाँ, एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के लिए ऐसे वेब सीरीज को बनाना बहुत ही जरूरी था। एंड ये भी आपको मानना जरूरी है कि जब मार्वल स्टूडियोज ऐसे छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे तो उनके लिए अपने कंटेंट के साथ क्रिएटिविटी दिखाना एंड एक्सपेरिमेंट करना इजी हो जाएगा। अब ये तो सब जानते हैं कि एक मूवी का फेलियर बहुत बड़ा होता है। अगर एक सुपर हीरो मूवी की हाई बजट मूवी फ्लॉप हो जाती है तो उस पूरे सुपर हीरो यूनिवर्स का बैलेंस ही गड़बड़ हो जाता है। इसका एग्जांपल हमने डीसी के जस्टिस लीग से देखा था, जिसके बाद से जो एक प्रॉपर स्टोरी लाइन डीसीयू की चल रही थी उसको पूरी तरह से चेंज करना पड़ा। एंड यहीं पे अब एमसीयू के डिज्नी प्लस शोज खुल के एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे और पूरी तरह से क्रिएटिव हो पाएंगे। देखो, मैं इसे इजी वे में एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो एक शो आया एबीसी नाम के सुपर हीरो का, फैंस ने इस सुपर हीरो को देखा बट किसी को ये कैरेक्टर पसंद नहीं आया। तो यहाँ पे मार्वल वाले बिना किसी रिस्क के ही इस कैरेक्टर को कभी अपनी स्टैंड अलोन मूवी देंगे ही नहीं। और वहीं अगर ये सुपर हीरो सबको पसंद आ गया तो एक प्रॉपर पूरी फ्रेंचाइजी बन जाएगी। अगर आपने मेरे अपकमिंग डिज्नी प्लस शोज का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि इस बार मैक्सिमम न्यू सुपर हीरोज को डिज्नी प्लस के शोज से ही इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, फ्रॉम शी हल्क टू आयरन हार्ट। तो इससे मार्वल स्टूडियोज को पूरी तरह से क्रिएटिव रहने का एंड एक्सपेरिमेंट करने का फ्रीडम मिल गया है, विच विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन बेटर मूवीज एंड बेटर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। लेकिन ये मानना भी जरूरी है, इट ऑल एंड्स एट मनी। ये थोड़ा सा बुरा जरूर लगता है, बट आपको ये मानना ही होगा कि मार्वल स्टूडियोज एक कंपनी है
एंड कोई भी कंपनी तभी सरवाइव कर सकती है जब पैसा हो। एंड यहाँ मूवीज एंड शोज भी सिर्फ इसलिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत पैसा है। अब डिज्नी प्लस शो से मार्वल वाले को बहुत फायदा होने वाला है क्योंकि ऑलरेडी इनका एक बड़ा सा फैन बेस है जो कि मूवीज देखते हैं एंड यही फैन बेस शो भी देखेगा, ये कंफर्म है। मतलब एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इनके पास प्रोडक्ट बनने से पहले ही कस्टमर रेडी थे, तो ऑब्वियसली यहाँ लॉस होना ही नहीं था। एंड मूवी के ऑडियंस को एक शो के ऑडियंस में चेंज करना उतना हार्ड नहीं है। एंड करंट सिनेरियो को देखते हुए हम सब जानते हैं कि स्ट्रीमिंग इज द फ्यूचर एंड हो सकता है कि इस बार मूवी से ज्यादा प्रॉफिट स्ट्रीम होने वाले शोज कर जाए। एंड इसका आइडिया मार्वल स्टूडियोज को बहुत ही अच्छे से है, तभी तो इनके मैक्सिमम शोज 2021 में ही आएंगे, जब मोस्ट प्रोबेबली हॉल एंड मूवी थिएटर्स को फिर से एस्टैब्लिश होने में टाइम लग रहा होगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन पे आए तो एमसीयू के डिज्नी प्लस शोज जहां एमसीयू को क्रिएटिविटी और एक्सपेरिमेंट करने के साथ ही एक्सपेंशन का मौका देते हैं, इन द अदर हैंड यहाँ से प्रॉफिट भी बहुत है। इन द एंड यही मैटर करता है कि ऑडियंस को प्रॉपर एंटरटेनमेंट मिल रहा है एंड मार्वल स्टूडियोज को डिजर्विंग प्रॉफिट। तो हाँ, आप इस बारे में क्या सोचते हो कमेंट जरूर करना। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड कुछ मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करना। डिज्नी प्लस के अपकमिंग शोज के बारे में जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड डीसी के शोज के बारे में जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।